वाले लाइफ हैक्स जिन्हें सीख लिया तो समझो फायदा ही फायदा। एक रबर बैंड को दोनों अंगूठों से फैलाकर किसी डिब्बे पर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। रस्सी को मोड़कर रबर बैंड के अंदर से निकालें, फिर रस्सी को डिब्बे के मुंह पर लगाकर दोनों तरफ से खींचें। रबर बैंड बड़ी आसानी से अपनी जगह पर चढ़ जाएगा। अगर घर में मच्छर अगरबत्ती का स्टैंड नहीं है तो क्लिप से अगरबत्ती को पकड़कर बीच से जला दें। यह सुरक्षित और उपयोगी तरीका है। टूटी हुई अगरबत्ती को भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सोया दूध या मिल्क टी पैक करें तो पहले एक कप रखें, फिर बैग को उल्टा घुमाकर दूसरा कप रखें। इस तरह बैग उठाने पर कप इधर उधर नहीं होंगे। टेप रोल के बीच में रोलर का हैंडल डालकर टेप को खोलें और जमीन पर चिपकाते हुए आगे बढ़ें। इसे सीख लेने के बाद आपको झुक झुक कर टेप नहीं लगानी पड़ेगी। काम आसान और तेज हो जाएगा। एक प्लास्टिक बैग को तेल से भरी बोतल पर चढ़ाएं, फिर उसे उल्टा करके मोटरसाइकिल के टैंक में डालें। इसके बाद प्लास्टिक बैग को फाड़ दें। इस तरह पेट्रोल डालते समय तेल नहीं गिरेगा। पुरानी लौकी भी बहुत काम की चीज है। उसे तोड़कर छोटे छोटे रेशों में मसल लें और पानी की पाइप में भर दें, फिर उसे नल से जोड़ दें। इससे पाइप के अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। कितना आसान और उपयोगी तरीका है। डिब्बे वाले जूस को डालते समय अक्सर वह छलक जाता है, लेकिन अगर आप उसे दूसरी दिशा में घुमाकर डालेंगे तो एक बूंद भी बाहर नहीं गिरेगी। चाकू को अच्छी तरह फिक्स करके उसके ऊपर बने छोटे छेद की मदद से घोंघे की पूंछ को जल्दी से काटा जा सकता है। जिन्हें घोंघा खाना पसंद है उन्हें यह तरीका जरूर सीखना चाहिए। हॉट पॉट या सूप पैक करते समय बैग को बीच से उठाकर आगे एक गांठ और पीछे एक गांठ लगा दें, फिर उसे उल्टा करके भी उठाएं तो एक बूंद भी नहीं गिरेगी। कभी भी मूंगफली को सीधे मिट्टी में मत लगाइए, वरना वह खराब हो सकती है। 3 दिन के अंदर ही मूंगफली से छोटी जड़ निकलने लगती है और वह पोषण लेना शुरू कर देती है। इसके बाद अंकुर ऊपर की तरफ बढ़ता है और पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। लगभग 30 दिनों में मूंगफली का पौधा 40 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है और उसमें छोटे पीले फूल आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ये फूल नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और फिर मूंगफली बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। करीब 90 दिनों बाद जब पत्तियों के किनारे पीले होने लगे तब मूंगफली निकालने का समय आ जाता है। लेकिन जब पौधा उखाड़ कर देखा तो सिर्फ 2 छोटी मूंगफली निकली, जो काफी निराशाजनक था। फिर सोचा क्यों ना दूसरी तरीके से बड़ी फसल उगाने की कोशिश की जाए। पड़ोसी से एक टोकरी मूंगफली उधार ली, छिलके निकालकर दानों को बोने के लिए तैयार किया और सोचा कि फसल आने पर वापस कर देंगे। सबसे पहले मूंगफली को 4 घंटे पानी में भिगोया ताकि वह अच्छी तरह पानी सोख ले और जल्दी अंकुरित हो सके। बचे हुए छिलकों को फेंका नहीं, बल्कि दूसरे पौधों के लिए जैविक खाद की तरह इस्तेमाल किया। फिर भीगी हुई मूंगफली को अंकुरित करने के लिए गीले टिश्यू में लपेट कर रखा और पानी छिड़क दिया। इस दौरान पौधा लगाने के लिए कंटेनर तैयार किया गया। घर के चावल वाले बैग को बीच से काटकर उसमें बगीचे की मिट्टी भर दी। मूंगफली को ढीली और पानी निकालने वाली मिट्टी पसंद होती है, इसलिए रेतीली मिट्टी ज्यादा अच्छी रहती है। 2 दिन बाद जब मूंगफली अंकुरित हो गई तो मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उन्हें हल्के से दबा दिया गया। इसके बाद बस पौधों के निकलने का इंतजार किया गया। करीब 10 दिन बाद छोटे पौधे बाहर आने लगे। फिर मिट्टी के ऊपर पुराने कपड़ों की परत बिछा दी गई ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे और खरपतवार कम उगे। मूंगफली के शुरुआती विकास में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए रोज पानी देना जरूरी था। 30 दिनों बाद पौधे बहुत अच्छे से बढ़ने लगे और उनमें फूल आने लगे। आखिरकार 90 दिनों बाद पत्तियां पीली और सूखी दिखने लगी, जिसका मतलब था कि फसल तैयार है। इस बार थोड़ी सी मूंगफली से इतनी बड़ी फसल मिली कि कुछ पड़ोसी को वापस दी, कुछ अगली खेती के लिए रखी और बाकी से उबली हुई मूंगफली बनाकर बचपन का स्वाद फिर से महसूस किया। अभी भी मूंगफली